अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। आज की रेसिपी जो हम आपके लिए लेके आए हैं वो है स्पेशल किस्म के पाए, बड़े पाए की रेसिपी है। तो हमारी रेसिपी को देखने के लिए हमारे साथ चलते रहें कि हमने किस किस स्टेप के साथ क्या क्या किया है। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले हम आपको ये बताएंगे कि जो हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें और शेयर भी किया करें। तो अपनी रेसिपी जो हम जा रहे हैं अपनी रेसिपी की तरफ, उसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले हमने एक पाया लिया है, बड़ा पाया है, फुल है, वो ले लिया है। उसके बाद हमने एक मीडियम साइज़ की प्याज काट के उसको चॉप करके रखा है। उसके बाद पाए जो हमारे पास हैं वो हमें इस तरह के पीसेस किए हुए हैं हम लोगों ने, छोटे छोटे, ज़्यादा बड़े नहीं करने। उसके अलावा हमारे पास प्याज थी, हमने उसको चॉप करके रख लिया है। 3 से 4 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट था वो रख लिया है। 2 अदद दरमियानी साइज़ के टमाटर थे, उनको किस तरह चॉप करके रख लिया है। 2 से 3 अदद हरी मिर्चें हैं वो काट ली हैं। उसके अलावा जो स्पाइसेस में हमारे पास जाएंगे उनमें सबसे पहले हमारे पास जाएगा नमक 1 टेबल स्पून, और सुरख मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून जाएगा, और हल्दी पाउडर 1/2 टेबल स्पून, सूखा धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर जाएगा हमारे पास 1 टेबल स्पून। उसके बाद हमारे पास काली मिर्चें हैं, काली मिर्चें हमारे पास 1/2 टेबल स्पून है, और उसके बाद 2 कड़ी पत्ते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी बनाना। उसके लिए हमें एक बर्तन चाहिए। बर्तन को हमने चूल्हे पर रख लिया और फ्लेम ऑन कर दिए। अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होता है उसके अंदर हमने प्याज डाल दें। प्याज डाल दिए और प्याज़ों को अच्छे से हमने सॉफ्ट करना है, सौते करना है, और लाइट सा गोल्डन कलर आएगा तब तक इसको पकाना है। ठीक, प्याज को अच्छे से गोल्डन होने दें और हिलाते जाएं। तो जी हाँ वीवर्स, प्याज हमारा गोल्डन हो रहा है। अब इसके अंदर हमने लहसुन अदरक का पेस्ट जो हमने बना कर रखा था वो डाल दिया है। लहसुन अदरक के पेस्ट को 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह भूनना है ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए अच्छे से। इसी तरह लहसुन अदरक को अच्छे से भूनते जाएं। तो जी हाँ वीवर्स, हमारा लहसुन अदरक जो भुन रहा है अच्छे से भुन चुका है। इसमें हमने 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं। सब्ज़ मिर्च डालने के बाद हम इसको हिलाएंगे, और उस सब्ज़ मिर्च के साथ साथ हमने जो टमाटर लिए थे हमारे पास 2 मीडियम साइज़ के चॉप किए हुए वो डाल देंगे और अच्छे से हिला देंगे। टमाटरों को हमने अच्छे से सॉफ्ट करना है, उसके लिए हमने 2 से 3 मिनट इसको ढककर पकाना है। टमाटरों को अच्छी तरह हिला देंगे। उसके बाद इसको हम 2 से 3 मिनट ढककर पकाएंगे। तो जी हाँ वीवर्स, हमने ये इसको ढक दिया है। अब हम 2 से 3 मिनट बाद फिर मिलते हैं। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है। ये देखें, हमारे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं टमाटर की कंडीशन क्या हुई है। तो जी हाँ, टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें अपने स्पाइसेस डालेंगे। स्पाइसेस हमने आपको बता दिए थे इसमें क्या क्या स्पाइसेस डालेंगे, वो सारे स्पाइसेस इसमें ऐड कर देंगे। कड़ी पत्ता ऐड कर दिया है, और बाकी जो सारे स्पाइसेस हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला पाउडर, काली मिर्चें और सूखा धनिया पाउडर सारे ऐड हो जाएंगे इसके अंदर। और फिर इसको अच्छे से मसाले को भूनना है। याद रखें कि मसाला भूनना ही हमारी हंडिया पे डिपेंड करता है कि कितनी अच्छी और टेस्टी बनती है। तो इसलिए हमने मसाले को अच्छे से भूनना है। 7 से 8 मिनट मसाला अच्छे से भुन जाएगा तो हमारी ये जो पाए हैं बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो जी हाँ वीवर्स, इसको अच्छे से भूनें, मसाले को दिल लगा कर भूनें। अगर 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 मसाला नीचे लगना शुरू हो जाता है तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको मसाले को अच्छे से भून लें। ये मेरा थोड़ा सा लग रहा था इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया। इसको भून रहे हैं। अब हम इसको अच्छे से भूनते जाएंगे। तो जी हाँ वीवर्स, हमारा मसाला जो है वो भुन रहा है अच्छे से। अब हम इसके अंदर पाया ऐड कर देंगे। 7 से 8 मिनट हमने मसाले को अच्छे से भून लिया था। अब इसमें पाया ऐड कर रहे हैं।
हमारे पास जितने पाए के पीसेस थे वो सारे ऐड कर देंगे। पाया ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से भून लेंगे 3 से 4 मिनट पाए को मसाले के अंदर, ताकि मसाला इसके साथ अच्छे से चिपक जाए और ये इसमें सारा रच जाए मसाला। तो इस तरह हम 3 से 4 मिनट इसको फिर से भून लेंगे। इसको अच्छे से हिलाते जाएं ताकि ये साइडों पे ना लगे मसाला और नीचे ना लगे। अच्छे से इसको भूनना है। जब इसका ऑयल साइडों से अलग हो जाए तब हम इसमें डालेंगे पानी। तो जी हाँ वीवर्स, मसाला अच्छे से भुन रहा है, मसाला अच्छे से भुन चुका है। तो अब हमने इसमें पानी ऐड करना है। पानी की क्वांटिटी आप अब देख सकते हैं किस तरह रखनी है। हम तो इसमें एक जग डाल देंगे। नॉर्मल साइज़ का 1 लीटर का जग है, तो हमने पानी का वो डाल देना है। तो जी हाँ वीवर्स, हमने पानी डाल दिया है इसमें। हमने इसको देचकी में नहीं पकाना, हमने इसको प्रेशर में पकाना है। तो इसके लिए हम आपको दिखाएंगे कि हमारे पास किस किस्म का प्रेशर है। ये हमने ख़ास पेशावर की वाली साइड से मंगाया है। तो जी हाँ वीवर्स, हम आपको दिखाते हैं। पाए हमने इसमें इसलिए नहीं बनाने क्योंकि हमें ये जल्दी चाहिए। तो ये देखें वीवर्स, ये प्रेशर है, आप देख सकते हैं ये किस टाइप का है, आम प्रेशर जैसा नहीं है। तो इसको हम यहाँ से ऐसे खोलते हैं ये और उठाते हैं। ये देखें वीवर्स, अंदर से ये बहुत डीप है, इसमें काफ़ी ज़्यादा 5 किलो से ज़्यादा चीज़ इसमें पक सकती है। तो हम अपने पाए जो हैं वो इसमें ऐड करते जाएंगे। सारे पाए इसमें ऐड कर देंगे और हमने इसको प्रेशर में पकाना है क्योंकि ये जल्दी सॉफ्ट नहीं होते, तो इसलिए हम इसको प्रेशर में पकाएंगे। तो सारा हम लोगों ने मिक्सर प्रेशर में डाल देना है और फिर हमने इसको 40 से 45 मिनट पकाना है ये प्रेशर में ही। फिर अच्छे से ये गल जाएंगे। सारा मिक्सर हमने इसमें डाल दिया, पानी भी डाल दिया है, मसाले का जो पानी था वो भी डाल दिया है। बाकी का जो मसाला साइड पे लगा था वो भी डाल दिया है। अब हम इसको बंद करेंगे। इसको अच्छे से ऊपर से हम घुमा कर बंद कर देंगे। अपने जितना हमारी में जान होगी इतनी जान लगा के हम इसको बंद कर देना है। फिर हम इसको रख देंगे चूल्हे पे। फ्लेम को हमने ऑन कर दिया है। तो जी हाँ वीवर्स, इसको 40 से 45 मिनट के बाद हम दोबारा देखेंगे कि इस क्या कंडीशन होगी। 40 to 45 मिनट्स के बाद हम आपको बताते हैं। तो जी हाँ वीवर्स, हमारा जो हमारे 40 to 45 मिनट्स हो गए हैं। तो हमने ये निकाल लिया था प्रेशर में से। हमने इसको प्रेशर में नहीं था रखा, हमने इसमें से निकाल लिया ताकि अच्छे से नज़र आए। वो उसका मुंह ऊपर से थोड़ा छोटा था। अब हम इसको सर्व करके दिखाते हैं कि ये कैसा बना है। तो जी हाँ वीवर्स, इसका ये चेक करें, इसका शोरबा भी हमने थिक रखा है, ज़्यादा पतला नहीं है। ये देखिए अच्छे से मसाला इसमें और घुल मिल सा गया है। तो हम अपने पाव को हमने अब सर्विंग प्लेट बाउल में डाल रहे हैं। तो ये देखें, ये हमारे अच्छे से गल चुके हैं। तो वीवर्स, अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो इसको ज़रूर ट्राई करें, हमें कमेंट में बताएं कि ये कैसी बनी है। और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो हम तक आपको सबसे पहले पहुंच सके और वो भी फ्री में। तो जी हाँ वीवर्स, आप घर में पकाएं इसको और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हमें बताएं लाजमी कि ये कैसे बने हैं। ये बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी हाँ वीवर्स, हम आपको ये बताना तो भूल ही गए कि आप इसको नान के साथ खाएं, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। नान जो हर जगह पे मिल जाते हैं, खमीरी रोटी नान वगैरह के साथ खाएं, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो जी हाँ, ये बहुत ही नाश्ते में, स्पेशल नाश्ते में बहुत अच्छा लगेगा। तो जी हाँ ठीक वीवर्स, अल्लाह हाफिज़।